कैप्टन साहब, कल रक्षाबंधन है और आपकी स्पेशल लीव पास हो चुकी है। सेनापति गरुड़राज जी ने कहा है कि आप आज शाम की फ्लाइट से सुंदरवन के लिए रवाना हो जाएं। आपकी बहन रानो राह देख रही होगी। दुश्मनों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार करके उसने अपनी बंदूक और फौलादी वार से दुश्मनों की पहली टुकड़ी को वही ढेर कर दिया। मुख्य शिकारी बाज रक्तमुख ने एक जहरीला विस्फोटक तीर नीलू के सीने की तरफ दागा। भैया, ये आप सो क्यों रहे हैं? उठिए ना भैया। देखिए, आपकी रानो ने आपके लिए कितनी सुंदर राखी बनाई है। भैया, आंखें खोलिए। सुंदरवन में रक्षाबंधन का पावन पर्व सिर पर था। चारों तरफ ताजे फूलों की महक और त्योहार की रौनक थी। लेकिन इस बार का रक्षाबंधन रानो चिड़िया के लिए बहुत खास था। रानो का बड़ा भाई कैप्टन नीलू चिरा पूरे 3 साल से दुर्गम और बर्फीली सरहद पर तैनात था। बचपन में जब एक शिकारी के जाल में फंसकर माता पिता चल बसे थे, तब नन्हे नीलू ने अपने पंखों से हवा का रुख मोड़कर और मुंह से एक एक दाना खिलाकर अपनी छोटी बहन रानो को पाला था। नीलू सिर्फ एक फौजी नहीं, रानो की पूरी दुनिया था। रानो अपनी भाभी सुंदरी और 5 साल की नन्ही भतीजी पिंकी के साथ बरगद के घोंसले में रहती थी। भाभी, देखिए तो, इस बार मैंने भैया के लिए विजयी रक्षा सूत्र तैयार किया है। पूरे 3 साल बाद भैया ने खत में वादा किया है कि वो रक्षाबंधन के दिन अपनी रानो से राखी बंधवाने जरूर आएंगे। हाँ रानो, तुम्हारे भैया ने खत में लिखा था कि उन्होंने अपनी 3 साल की बची हुई सारी छुट्टियाँ एक साथ ले ली है। अब वो पूरे 1 महीने हमारे साथ रहेंगे। बुआ, पापा आएंगे तो मेरे लिए सरहद के बर्फ वाले मीठे बेर लाएंगे ना, और मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल में घुमाएंगे। बिल्कुल मेरी गुड़िया, तुम्हारे पापा जंगल के सबसे जांबाज सिपाही हैं। उनका वादा कभी खाली नहीं जाता। दूसरी तरफ मीलों दूर काला पर्वत की खतरनाक बर्फीली सरहद पर खून जमा देने वाली सर्द हवाएं चल रही थी। कैप्टन नीलू चिरा अपने वफादार साथी पिंटू तोते के साथ एक ऊंची बर्फीली चट्टान पर दूरबीन लगाए निगरानी कर रहा था। कैप्टन साहब, कल रक्षाबंधन है और आपकी स्पेशल लीव पास हो चुकी है। सेनापति गरुड़राज जी ने कहा है कि आप आज शाम की फ्लाइट से सुंदरवन के लिए रवाना हो जाएं। आपकी बहन रानो राह देख रही होगी। हाँ पिंटू भाई, मेरी लाडली रानो, 3 साल से उसने कलाई पर राखी नहीं बांधी। कहती है जब तक भैया नहीं आएंगे राखी का धागा पूजा के थाल में ही रहेगा। बस शाम होते ही मैं उड़ पड़ूंगा। अचानक दूरबीन में नीचे घाटी की तरफ देखते ही नीलू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पिंटू, तुरंत अलर्ट सायरन बजाओ। देखो, नीचे अंधेरी गुफा से खूंखार शिकारी चीलों और बाजों की एक पूरी पलटन विस्फोटक बारूद और जहरीले तीरों के साथ हमारे जंगल की मुख्य सीमा में सुरंग खोदकर घुसपैठ कर रही है। अरे बाप रे, अगर ये उस पार पहुंच गए तो सुंदरवन के हजारों मासूम परिवारों और बच्चों का कत्लेआम हो जाएगा। पर कैप्टन साहब, हमारी मुख्य बटालियन तो बेस कैंप में है। उन्हें आने में 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में तो दुश्मन जंगल को तबाह कर देगा। पिंटू, तुम फौरन बेस कैंप जाकर बैकअप फोर्स लाओ। तब तक ये नीलू अपनी आखिरी सांस तक इन गद्दारों का रास्ता रोकेगा। नहीं कैप्टन, आप अकेले इतने सारे खूंखार बाजों से नहीं लड़ सकते। आपकी बहन आपका इंतजार कर रही है। एक फौजी की बहन का भाई होने से पहले मैं इस मातृभूमि का बेटा हूँ पिंटू। अगर आज मैंने अपनी जान बचाई तो कल रानो का सिर शर्म से झुक जाएगा। जाओ पिंटू, ये मेरा अंतिम आदेश है। इधर सुंदरवन के हाट बाजार में रक्षाबंधन की चहल पहल थी। रानो चिड़िया नन्ही पिंकी के साथ भाई के पसंदीदा मीठे अमरूद और जामुन खरीदने बाजार आई थी। तभी वहाँ का घमंडी कालू कौवा और उसकी चालाक पत्नी गोरी कौवी आ धमके। अरे देखो तो, फौजी नीलू की बहन रानो महारानी आज तो टोकरी भर भर के फल खरीदे जा रहे हैं। क्यों रानो, सुना है तेरा भाई आज आ रहा है? हाँ गोरी बहन, मेरे भैया आज रक्षाबंधन पर आ रहे हैं। अरे अंधी चिड़िया, तू अभी तक मुगालते में जी रही है। सरहद से उड़ती उड़ती खबर आई है कि काला पर्वत पर भयंकर जंग छिड़ गई है। बाजों ने पूरी चौकी को घेर लिया है। फौजियों की तो लाशें भी घर नहीं पहुंचती और तू थाली सजाए बैठी है। कालू कौवे, अपनी गंदी जुबान बंद रख। मेरे भैया पर हजारों बहनों की दुआओं का साया है। वो मौत को भी हरा कर लौटेंगे। देख लेंगे तेरी दुआओं का असर। कल जब तेरी थाली सूनी रहेगी तब समझ आएगा।
पिंकी बेटा, चलो यहाँ से, तुम्हारे पापा वीर है और वो जरूर आएंगे। काला पर्वत की घाटी में रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध छिड़ चुका था। कैप्टन नीलू चिरा अकेले ही 50 खूंखार बाजों और चीलों के आगे काल बनकर खड़ा था। तभी कैप्टन नीलू चिरा ने अपनी AK-47 बंदूक संभाली और दुश्मनों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। उसने अपनी बंदूक और फौलादी वार से दुश्मनों की पहली टुकड़ी को वही ढेर कर दिया। मुख्य शिकारी बाज रक्तमुख ने एक जहरीला विस्फोटक तीर नीलू के सीने की तरफ दागा। तीर नीलू के पंख को चीरता हुआ उसके सीने के पास जा धंसा। रास्ता छोड़ दे चिड़े, वरना तेरा नामो निशान मिटा देंगे। जब तक नीलू जिंदा है तुम मेरी मातृभूमि की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। नीलू ने अपनी बची हुई पूरी ताकत समेटी और बारूद के मुख्य ढेर पर जलता हुआ मशाल फेंक दिया। एक भयंकर धमाका हुआ जिसने पूरी सुरंग और सभी हमलावर बाजों को मलबे के नीचे दफन कर दिया। सुंदर वन पर आने वाला महाविनाश टल गया। तभी सेनापति गरुड़राज और पिंटू तोता पूरी सेना के साथ पहुंचे। उन्होंने देखा कि सारे दुश्मन मारे जा चुके थे और नीलू बर्फ पर पड़ा अंतिम सांसें ले रहा था। कैप्टन साहब, आंखें खोलिए, हमने जंग जीत ली। पिंटू भाई, मेरी रानो से कहना उसका भाई हारा नहीं, उसने राखी का मान रख लिया। ये राखी रानो को दे देना और कहना कि उसका भाई हमेशा उसके दिल में रहेगा। इतना कहते ही वीर कैप्टन नीलू चिरा ने अपनी आंखें सदा के लिए मूंद ली। पूरे आसमान में शोक की लहर दौड़ गई। रक्षाबंधन की सुनहरी सुबह हो चुकी थी। रानो चिड़िया ने सुंदर नए वस्त्र पहने थे, घोंसले के द्वार पर तोरण सजाया था और पूजा की थाली में दिया जलाकर बैठी थी। सुंदरी भाभी और पिंकी भी सज धज कर नीलू की राह देख रही थी। तभी दूर से सेना का एक विशाल दल धीमे धीमे उड़ता हुआ घोंसले के आंगन में उतरा। सेनापति गरुड़राज, पिंटू तोता और दर्जनों सैनिक एक सुंदर फूलों से सजी तिरंगे में लिपटी डोली को कंधे पर उठाए हुए थे। भैया, भैया आ गए। लेकिन जैसे ही रानो ने सैनिकों के झुके हुए सिर, बजती हुई मातमी धुन और तिरंगे में लिपटे अपने भाई के शांत स्थिर पार्थिव शरीर को देखा, उसके हाथ से पूजा की थाली छूट कर गिर गई। दिया बुझ गया और मोती बिखर गए। भैया, ये आप सो क्यों रहे हैं? उठिए ना भैया, देखिए आपकी रानो ने आपके लिए कितनी सुंदर राखी बनाई है। भैया, आंखें खोलिए। हे भगवान, ये कैसा कहर बरपा दिया, हमारा सुहाग लुट गया। रानो अपने भाई के शव पर गिर पड़ी। उसका रोना इतना हृदय विदारक था कि वहाँ खड़े पत्थर दिल सैनिकों की आंखों से भी आंसुओं की नदियाँ बह निकली। पूरा जंगल इस करुण क्रंदन से दहल उठा। भैया, आपने मुझसे वादा किया था कि आप रक्षाबंधन पर अपनी रानो से राखी बंधवाएंगे। आप हमेशा कहते थे कि फौजी कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। फिर आज अपनी इस छोटी बहन को हमेशा के लिए बेसहारा छोड़कर क्यों चले गए भैया? उठिए और मुझे डांटिए, पर एक बार बोलिए भैया। पिंटू तोता आगे बढ़ा और उसने नीलू की वह खून से सनी हुई राखी रानो के हाथों में रख दी। रानो बहन, कैप्टन साहब ने अपनी आखिरी सांस तक आपका नाम लिया। उन्होंने अकेले 50 खूंखार बाजों को मारकर पूरे सुंदर वन के लाखों मासूमों की जान बचाई। जाते जाते उन्होंने कहा था, मेरी बहन से कहना कि उसका भाई हारा नहीं, उसने अपनी बहन और देश की रक्षा का फर्ज निभा दिया। रानो बेटी, तुम्हारा भाई मरा नहीं, वो अमर हो गया है। अगर आज कैप्टन नीलू ने अपनी जान न दी होती तो आज इस जंगल का कोई भी घोंसला सलामत न रहता। पूरे जंगल का सिर तुम्हारे भाई के बलिदान के आगे नतमस्तक है। पिंटू और सेनापति की बातें सुनकर रानो चिड़िया के भीतर का विलाप अचानक एक अलौकिक शक्ति में बदल गया। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। रानो ने जमीन से गिरी हुई अपनी रेशमी राखी उठाई। नहीं, मेरा भाई हारा नहीं है, मेरा भाई मरा नहीं है। मेरा भाई तो इस पूरे जंगल की आजादी और सुरक्षा की साज बनकर अमर हो गया है। रानो ने आगे बढ़कर बड़े गर्व और आदर के साथ तिरंगे में लिपटे कैप्टन नीलू के बेजान पंख पर राखी बांधी और लाल चंदन का विजय तिलक लगाया। भैया, आपकी ये बहन आज रोएगी नहीं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे वीर फौजी की बहन हूँ जिसने पीठ दिखाने के बजाय सीने पर वार खाया।
जब तक ये सूरज और तारे रहेंगे, आपकी रानो अपने अमर फौजी भैया पर हमेशा गर्व करेगी। कालू कौवा और गोरी कौवी भी भीड़ के पीछे सिर झुकाए पश्चाताप के आंसुओं में डूबे खड़े थे। उनका सारा घमंड और नीचता उस शहीद की शहादत के आगे धूल में मिल चुकी थी। मुझे माफ कर दो रानो बहना, नीलू सच में भगवान था। उसने हम जैसे पापियों के बच्चों की भी जान बचा ली। सेना के बिगुल की गूंज के साथ कैप्टन नीलू चिरे को पूरे राजकीय सम्मान और तोपों की सलामी के साथ अंतिम विदाई दी गई। रानो चिड़िया ने नन्ही पिंकी को अपनी गोद में उठाया और कहा, पिंकी, तू एक शेर की बेटी है और तुझे भी अपने पापा की तरह बहादुर बनना है। इस अत्यंत भावुक और मार्मिक कहानी से हमें ये अमर संदेश मिलता है कि फौजी की शहादत किसी एक परिवार का दुख नहीं, बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा गौरव होती है। रक्षाबंधन का असली मतलब सिर्फ हाथों में धागा बांधना नहीं, बल्कि कर्तव्यों और वचनों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना है। देह भले ही नश्वर हो, लेकिन एक फौजी भाई का त्याग और उसकी बहन का अटूट विश्वास सदियों तक दिलों में जिंदा रहता है। सुंदरवन के इतिहास में रानो चेलिया और उसके अमर फौजी भाई कैप्टन नीलू का ये रक्षाबंधन हमेशा हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। तीर नीलू के पंख को चीरता हुआ उसके सीने के पास जा धंसा। रास्ता छोड़ दे चिड़े, वरना तेरा नामो निशान मिटा देंगे। जब तक नीलू जिंदा है तो मेरी मातृभूमि की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। नीलू ने अपनी बची हुई पूरी ताकत समेटी और बारूद के मुख्य ढेर पर जलता हुआ मशाल फेंक दिया। एक भयंकर धमाका हुआ जिसने पूरी सुरंग और सभी हमलावर बाजों को मलबे के नीचे दफन कर दिया। सुंदरवन पर आने वाला महाविनाश टल गया। तभी सेनापति गरुड़राज और पिंटू तोता पूरी सेना के साथ पहुंचे। उन्होंने देखा कि सारे दुश्मन मारे जा चुके थे और नीलू बर्फ पर पड़ा अंतिम सांसें ले रहा था। कैप्टन साहब, आंखें खोलिए, हमने जंग जीत ली। पिंटू भाई, मेरी रानो से कहना उसका भाई हारा नहीं, उसने राखी का मान रख लिया। ये राखी रानो को दे देना और कहना कि उसका भाई हमेशा उसके दिल में रहेगा। इतना कहते ही वीर कैप्टन नीलू चिड़ा ने अपनी आंखें सदा के लिए मूंद